नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं मौजूद हूं तीर्थ नगरी अयोध्या में और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की अखंड कवरेज। मेरे राम आए हैं। जय सिया राम के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। जरा जोर से अयोध्या नगरी के वासी उद्घोष करें राम जी का जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। अब आप ये सोचेंगे कि आज इन पंक्तियों के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत क्यों कह रही हूं, क्योंकि तुलसी जी कहते हैं कि अगर हृदय में प्रेम नहीं है, आंखों में स्नेह नहीं है, तो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पर तिरस्कार होता है। और आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तिथि इतनी नजदीक है, राम भक्त एक एक क्षण गिन रहे हैं, एक एक पल गिन रहे हैं, 500 वर्षों की तपस्या की पूर्ति हो रही है, तो अभी भी राजनीतिक द्वेष विद्वेष है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। उदित राज कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद से दलितों के कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो शिवपाल यादव एक बार फिर से वो गोलीकांड याद दिलाते हैं, एक बार फिर से राम भक्तों के घावों को, उनके जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं। और इसलिए आज, इससे पहले कि हम राजनीतिक छीटाकशी पे जाएं, वार पलटवार पर जाएं, क्योंकि 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद है। पहले मैं मंचासीन हमारे अतिथियों का तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका, जरा जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से अंशु अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अंशु जी आपका भी। आचार्य वरुण जी महाराज हमारे साथ हैं और आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ हैं। तो राम जी की भक्ति, राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर राजनीतिक वार पलटवार सब कुछ आज आपको यहाँ इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि मैंने कहा बात सकारात्मक होनी चाहिए, राम का नाम होना चाहिए और जय सिया राम की बात हो रही है, तो आपकी तो टोपी पर भी जय श्री राम लिखा है। श्री राम जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। संपूर्ण ब्रह्मांड श्री राममय है, सभी के मन में असीम उल्लास और हर्ष है। सभी को प्रतीक्षा है 22 जनवरी की, जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारे लिए ये अभूतपूर्व अवसर है, हम उस काल के साक्षी हैं। गाकर बताइए। हम उस काल के साक्षी हैं जिस काल में मंदिर तोड़े नहीं जा रहे हैं, अपितु श्री राम के मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और अब सभी जगह उल्लास और हर्ष का माहौल है और सभी जगह सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और इस वक्त जब मैं अयोध्या नगरी में मौजूद हूँ तो अपने आप हाथ उठ जाते हैं, क्योंकि हाथों में जय श्री राम का नारा होता है, भगवा ध्वज फहराता है। क्या कहना चाहते हैं आप? एक संगीत लिखे मैम, सुनाना चाहते हैं। अरे सजी अयोध्या गली गली अब आएंगे भगवान, सजी अयोध्या गली गली अब आएंगे भगवान, जन जन में अब गूंज रहा है जय 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 श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अरे सालों के संघर्ष पे अब तो लगा है पूर्ण विराम, सालों के संघर्ष पे अब तो लग गया पूर्ण विराम, साधु संत भी बोल रहे हैं बोलो जय श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो। मुझे तो लगा आप ये कहेंगे कि कांग्रेस और सपा भी कह रही है कि बोलो जय श्री राम। अरे बैठे देख रहे हैं वो भी जिसने किए अपमान, बैठे देख रहे हैं वो जिसने किए अपमान, लाखों भक्त की आत्मा अब मिलेगा अब सम्मान, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अभिषेक पांडे। आपसे कहना चाहता हूँ, गंगा की लहर जमुना की लहर सरजू का किनारा बदलेगा, गंगा की लहर जमुना की लहर सरजू का किनारा बदलेगा। कुछ हम बदले कुछ आप बदले, ये देश हमारा बदलेगा, ये देश हमारा बदलेगा। जय श्री राम, जय हिंद।
गंगा की लहर सरयू का किनारा बदलेगा, जय श्री राम का नारा लगेगा। बात तो बड़ी पक्की है, लेकिन सर बताइए ना, जय श्री राम के नारे के जहां समय है वहां पर कहा यह जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद दलितों के लिए कलयुग का आरंभ होगा। उदित राज कह रहे हैं। देखिए, बहुत शुभ अवसर है और मुझे लगता है कि इन सब बातों का इस शुभ अवसर पर कोई स्थान नहीं बचता है। पूरा देश इस समय हर्षोल्लास में है और हम तो उस पार्टी के मानने वाले हैं, उस विचारधारा को मानने वाले, महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं, जो हमेशा शाम को कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और उनका जो अंत था, जब अंत समय आया तब भी उनके मुंह से एक ही शब्द निकला जो आज पूरा विश्व गा रहा है, हे राम। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन उदित जी तो इसका ठीक उल्टा कह रहे हैं कि 22 जनवरी से दलितों के लिए कलयुग का आरंभ हो जाएगा। ये कैसी बात हुई? देखिए, उदित राज जी नेता हैं और जो बात वो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात जिस भावना के साथ काम कर रही है, जिस भेदभाव की भावना के साथ काम कर रही है, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी पीड़ित हैं, तो वो इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, दलित युवा पीड़ित है और भगवान राम के प्रति सभी की आस्था है। भगवान राम के प्रति आस्था है, लेकिन आपके प्रति अविश्वास है और इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को उदित राज ये बता रहे हैं कि ये दलितों के लिए बुरा वक्त आने वाला है। देखिए, हमारे प्रति अविश्वास उनका है, वो रहना चाहिए, विपक्ष के हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र के प्रति अविश्वास क्यों है, इसका उत्तर देना आवश्यक है। प्रभु रामचंद्र जी जो है 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसका शिलान्यास कामेश्वर चौपाल नाम के दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति ने किया, जिसके ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल है, जिसके पुजारियों की संख्या में जो है पिछड़े और दलित समाज के लोगों को भी सम्मिलित किया गया है। तो दलितों के लिए कलयुग आएगा, ये वो कह रहे हैं। उदित राज कौन है आपको पता है? जिन उदित राज ने, उनके पिता ने उनका नाम रखा था राम राज। उनको राम से इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपना राम निकाल दिया और उदित राज हो गए। तो राम से इस कांग्रेस के नेताओं को इतनी नफरत क्यों है, ये बताएं। ठीक है, पहले हम राजनीति में और आगे बढ़े उससे पहले चंद्रांशु जी महाराज, हम चूंकि देख रहे हैं कि लोगों का मन बार बार जय श्री राम के लिए उल्लासित हो रहा है, तो कुछ पंक्तियां गाकर या कथाओं में सुनाकर जरा इनके मन की बात भी आप सुना दीजिए। निश्चित तौर पर अब जो 22 तारीख आने वाला है, अभी मैं भी राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने सन 1947 में कहा था रघुपति राघव राजा राम, और इन लोगों ने, साथी लोगों ने यह भी कहा है कि अंतिम शब्द था हे राम, उन्होंने बोला था। पर उसी पार्टी के कुछ लोग होते थे जो कहीं न कहीं एविडेंस ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में देते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे। तो अब राम राज का जो आगाज हो रहा है, वो राम राज की परिकल्पना 22 तारीख के बाद राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसका आगाज यहां से होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का विकास भारत का विकास है, देश का विकास है। तो रामराज का क्या है? राम जी के जीवन में लोकतंत्र का सबसे बड़ा अनुमेय उदाहरण लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और रामराज सिखाता है। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, चाहे गीधराज जटाई हो पक्षियों में, चाहे पशुओं में वो बानर भालू हो, चाहे जात पात ही। देखो, सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जातियां तो थी, जातिवाद कभी नहीं था। वोट बैंक के चक्कर में अगर जात में बांटने का काम किसी ने किया तो राजनीतिक पार्टियों ने किया, नहीं तो हमारे भगवान राम निषाद राज को उठा करके अपने मित्र बना करके गले से लगाते थे, केवट को उतराई देने के लिए चलते थे। और विदेश नीति की बात कर ले तो काज हमार तासित होई। भारत का इतिहास रहा कि कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तब एक बात सुन लीजिए लास्ट में, ये हम लोगों का विश्वास था, जहां पर खड़े हैं राम पैड़ी हैं, इसी सरजू जी की धारा में राम भक्तों की लाशें बही हैं और हमारे संतों के पास नेतृत्व में विश्वास था। उन लोगों ने एक घोषणा किया था
बंध लगा, प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपने राम जन्मभूमि से जिसे प्रेम नहीं, वो मेरे भारत देश का वासी नहीं है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वरुण जी, बात सारी उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि राजनीति करने वाले, और कल हमारे मंच पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। उन्होंने कहा जो दुविधा में हैं उनकी दुर्गति हो जाएगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो कुछ स्थिति इनकी ऐसे ही बन गई है। इनकी स्थिति ऐसी बन गई है, हमारे यहाँ अवध में कहा जाता है कि भईगति सांप छुछुंदर गेरी, उगलत आन्हर लीलत कोढ़ी। अगर ये राम के यहाँ आते हैं तो इनको डर है कि हमारा मूल वोटर कहीं चला जाए, जो कि इनका मूल वोटर नहीं है। वोटर किसी का मूल नहीं होता है। जब वोटर देखता है कि हमारे राष्ट्र का कौन उत्थान करने वाला है, हमें आगे कौन ले जाने वाला है, हमें हमारे स्थिति से ऊपर कौन उठाने वाला है, इस आधार पर वोट मिलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पूरा देश ने एक एक कमल का पुष्प अर्पित किया, और उस पुष्प को लेकर नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं, जो भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। इसलिए देश के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कम से कम अब भी समय को पहचान लो और राम के तरफ चले आओ। समय की बात है, और समय ऐसा है, समय का चक्र चलता है। एक समय वो भी था जब राम जी टाट में थे, फिर समय आया वो कुटिया में गए। अब तो राम जी ठाट में जाने वाले हैं। जय श्री राम। हमारे साथ जो लोग हैं, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? राकेश तिवारी। मैं विपक्ष के लोगों को से ये कहना चाहूंगा कि जब भगवान लंका जा रहे थे तो सेतु बांधा जा रहा था। भगवान ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, तो लाओ मैं क्यों ना अपने हाथ से एक पत्थर को पानी में डालता हूं, देखता हूं तैरते हैं कि नहीं। तो भगवान ने अपने हाथों से जिस पत्थर को डालते हैं उस पर नाम नहीं लिखते, वो पत्थर डूब जाता है। ये खेल, ये तमाशा भगवान का देख रहे थे हमारे हनुमंत लाल जी। वो प्रभु के करीब आ गए। उन्होंने कहा भगवान क्या कर रहे हो? बोले कि क्या कर रहा हूं, मैंने हनुमंतलाल जो पत्थर को छोड़ा वो पानी में डूब गया। बोले प्रभु वो तो सच बात है, उसे डूबना तय है। जिसे आप छोड़ देंगे उसको तो डूबना ही डूबना है। तो मैं इन लोगों से कहता हूं कि ऐसा ना हो कि भगवान इन्हें छोड़ दे, तो ये डूबना तय है। अब इनके ऊपर है कि ये कितना भगवान के नाम को संभाल के बच पाते हैं, नहीं तो डूबना तय। अब देखिए, राम जी तो स्वीकार्यता का नाम है। अब ये तो मैं नहीं कह सकती राम जी इन्हें छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन ये राम जी को कब पकड़ेंगे, ये विरोधी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि हमने राम को काल्पनिक कहा। अरे महाराज, आपके मंत्री हैं राजवर्धन राठौर जी, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि राम सेतु जैसी कोई चीज नहीं। बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया कि नहीं? राजवर्धन राठौर किसके मंत्री हैं, मुझे बताइए। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरा, राम की छोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी धर्म के प्रति आस्था है, भगवान राम के प्रति आस्था है। भव्य और दिव्य मंदिर बने, साधु संत यहां पर खड़े हैं। हम ये सोच रहे थे कि शंकराचार्य के बारे में भी बात होगी। इस सनातन धर्म के सबसे बड़े वाहक संतों के संत परम संत आदरणीय शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य, जो जिस तरीके से भारत देश संविधान के अनुसार चलता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शंकराचार्य को लेकर मैं कांग्रेस पार्टी को ये बोलना चाहती हूँ, शंकराचार्य जी को लेकर कोई भ्रम आप फिनिश करने दीजिए। ठीक है, चलिए बोल लीजिए। जिस तरीके से इस देश के जो संविधान है उसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, उसी तरीके से सनातन धर्म के बारे में जो व्याख्या है वो हमारे शंकराचार्य करते हैं। मुझे बताइए, क्या ये धर्म का कार्यक्रम है? बार भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अभी भी माफी मांग लेनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और शंकराचार्य के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके उनको बुलाकर लाना चाहिए। धर्म का काम है, हम सब भी उनके साथ हैं, लेकिन कम से कम उन शंकराचार्यों के बारे में सोचिए जो शंकर का अवतार, जिन्होंने सनातन धर्म की शंकराचार्य की बात कही।
अब शंकराचार्यों का ही मत मैं आपके सामने रख रही हूँ। 3 शंकराचार्यों ने अपनी मंगल कामनाएं, अपनी शुभ कामनाएं भेज दी हैं और अभी भी आप जिन शंकराचार्य अभी मुक्तानंद सरस्वती जी के बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में तो जो यहाँ संत समाज से वही बताएंगे। के बारे में कह रहे हैं चारों आदरणीय, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। चारों बारी बारी से सब बात करें। क्या इतना विशाल कार्यक्रम है? क्या इतना विशाल कार्यक्रम है? चारों शंकराचार्य। ठीक है, चलिए मैं इस मुद्दे से आगे बढ़ते पास नहीं आने चाहते हैं, बाकी सबकी चिंता है। लेकिन पहले एक तस्वीर आप देखिए, दरबार में नहीं आएंगे, बाकी सबकी चिंता है। ये तस्वीर देखें और इस तस्वीर को देखकर याद करें, कौन याद आता है? बाला साहेब ठाकरे याद आते हैं। आज श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी। आज आपने क्या सोचा, ये रूप लेकर आप आए? देखिए, जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा हुआ था तो एक ही ऐसा शख्स थे, एक ही ऐसा नेता इस हिंदुस्तान में थे जिन्होंने कहा, हाँ मुझे गर्व है अगर मेरे शिव सैनिक ने ये बाबरी का ढांचा गिराया। और उसी सिलसिले में आज बाला साहब नहीं है और उद्धव ठाकरे आने वाले नहीं है, लेकिन नए पीढ़ी को ये पता चले कि इस आंदोलन में ठाकरे भी थे। अब बात हो रही है शंकराचार्य जी की। ये विवाद कैसा विवाद है? इसका खंडन कितनी बार और कब कब करना पड़ेगा? हम सुन रहे थे हमारे यहाँ के मूर्धन्य विद्वान प्रतिष्ठित पूज्य वासुदेवानंद जी महाराज का, विद्या भास्कर जी का, उत्तर भारत में उतना बड़ा दूसरा कोई विद्वान अभी तक नहीं दिखाई पड़ता। उनको ये सही लगता है। 3 शंकराचार्यों की बात आपने कह दिया। अब मैं बताता हूं कि जब माननीय सोनिया गांधी जी के बगल में अब मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उनके गुरुजी बराबर में बैठ करके मलाई खा रहे थे, तब इन लोगों को उसकी चिंता नहीं हुई। ये अपना घर छोड़ करके दूसरा सब घर दिखाई पड़ता है। कभी कोई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वयं प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है। काशी विद्वत परिषद ने ही कहीं न कहीं मुहूर्त बना के दिया है, तब यह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो बार बार शंकराचार्य जी का नाम लेकर के उन्होंने भी कहा है, मैंने मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को भी सुना है, उन्होंने कभी कहा मुझको कोई आपत्ति नहीं है, यह होता तो अच्छा होता, इस तरह कुछ कह रहे हैं। पर बार बार अपने घर में बैठक होती है, मीटिंग होती है और उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ एक धर्मगुरु होने के नाते एक सीख देता हूं कि यह मोदी की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, यह सनातन धर्म के हिंदू धर्म की जीत है। ये बार बार मोदी जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं उस विचारधारा की जीत लगातार हो रही है। और आप जो कर अभी भी सुन लीजिए कि बचा न को कुल रोवन हारा, रावण का 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, जल करके खाक हो गया। अभी विचार करना छोड़ करके आपने चौपाई से शुरू किया था। इस बार मेरी भी चौपाई सुन लीजिए राम जी की शरण में आने के लिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छोड़ करके सच्चे मन से आप राम जी के शरण में आइए, हो सकता भगवान की करुणा जगे और आपका भी कल्याण हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, लगातार ये विरोधियों की ओर से कहा जा रहा है। इसमें मैं समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के 2 बयान कोट करती हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने ये कहा था कि जो कार सेवकों के साथ हुआ, दरअसल वो कार सेवक नहीं थे, वो उपद्रवी थे और उनके साथ जो कानून ने किया वो कानून संगत और न्याय संगत। शिवपाल यादव अब एक नया बयान दे रहे हैं और फिर से उन जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरयू को कार सेवकों के खून से लाल करने का कुकर्म मुलायम सिंह यादव ने, जो को कुकर्म था कि कानून था, आप ही लोग बताइए। राम भक्तों ने बताना चाहिए कि वो मुलायम सिंह यादव ने जो किया वो कुकर्म था कि नहीं था। ये देखिए जनता क्या कह रही है। अब ये साफ तौर पर दिखाई देता है। आप ही बताइए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, अगर कहीं पर कार सेवक आए, कार सेवकों को अगर उनको हटाना था तो पहले लाठी चार्ज किया जाता है, फिर उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, अंतिम में होता है गोलियां चलाना। और निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई। कार सेवकों के पास क्या कोई हथियार था क्या? उन निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई, घर से खींचकर लाशें जो है बिछाई गई। ये निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव का बाबरवाद था। और आज जो बातें कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, अब तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम आएंगे राम मंदिर दर्शन करने, लेकिन 22 तारीख को नहीं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है श्रीमान राहुल गांधी की
जरा वो तस्वीर दिखाइए, कौन है इस तस्वीर में? ये श्रीमान राहुल गांधी हैं और बाबर के मकबरे पर खड़े हैं। आज तक वो कभी राम मंदिर का दर्शन करने आए क्या? ठीक है, तो वो बाबर के साथ है कि राम के साथ है? जनता ही बताए वो। चलिए जनता के पास चलो, फिर मैं कांग्रेस पार्टी के पास आऊंगी। अंशु जी थोड़ा सा इंतजार करिएगा। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? वो वहाँ से बोल रहे हैं जो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि जो अभी कह रहा है ना कि बीजेपी अपना श्रेय ले रही है, ये श्रेय लेने का उनका भी तो भाग्य था, वो समय था, तब क्यों नहीं लिया? तब नहीं क्यों किया? तब मारने की। और सुनो, वो कह रहे थे तब बहुत सारे लोगों को मारे गए, तो हम बताते हैं उससे पहले थोड़ा आउटसाइड देखे, कश्मीर के साइड देखे, तब मरते थे, अभी बच रहे हैं। अभी तो बचाने का कार्य चल रहा है और राम राज्य का स्थापना हो रहा है, और 22 तारीख को जो राम राज्य स्थापना होगी उसके बाद ये सब दिखेंगे भी नहीं। कहाँ जाएंगे? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ठीक है, एक सवाल पीछे से भी, क्या कहना चाह रहे हैं? पूरे जैसे भाई साहब ने बताया वैसे पूरे हिंदुस्तान में अभी राम राम चल रहा है, और ये जो गठबंधन वाली विरोध पक्ष की टोली है वो अभी भी नहीं सुधर रही है। अमित शाह जी ने बताया था, 2 बार बोला संसद में भी, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो है उतने भी नहीं बचेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये इंडिया अलायंस है, वो पीडीए की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि पिछड़े दलित आदिवासी सब हमारे साथ हैं, वो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं कि इंडिया उनके साथ है। अरे इंडिया उनके साथ है, पर राम किसके है? राम पूरे भारतवर्ष के है, तो उनको राम से क्या दिक्कत है? इतने साल में 9 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंदिर बन के तैयार हो गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो 60 साल में वो सबने क्या किया? ठीक है, एक सवाल और, आगे आइए, क्या नाम है बताइए। मैं आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। अभी शिवपाल यादव जी ने एक घाव कुरेदा है और ये कांग्रेस पार्टी के लोग अपना बखान करते हैं, तो मैं इनके लिए 4 लाइनें कहूंगा कि दंगों में जलता प्रदेश इनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में इनका काम बोलता था। दंगों में जलता प्रदेश इनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में इनका काम बोलता था। ये कहते हैं राम सबके हैं, लेकिन ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े 21 वकील किसके थे? अब जवाब दीजिए अंशु जी। मीनाक्षी जी जवाब दीजिए। बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई, सही है एकदम बात, आपके हिसाब से उन्होंने हाथ उठवाए। मुझे आप बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण किस सरकार ने दिया? इनकी सरकार ने दिया। हमको एक कारसेवक बता रहा था, मुझे जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताया कि उस समय नृपेंद्र मिश्रा जी मुलायम सिंह जी के प्रमुख सचिव थे। और ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है? ट्रस्ट का चेयरमैन? हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारी आस्था है, लेकिन ये ओछी राजनीति बंद करिए, ये गंदी राजनीति बंद करिए। और एक फोटो ये और देख लीजिए इनके साहब का, देखिए आडवाणी साहब कहां पर गए हुए, जहां पर कभी कोई नहीं गया, कहां पर गए हुए हैं? जिन्ना की मजार पे गए थे आडवाणी साहब। ये सब बंद करिए। प्रेम शुक्ला जी, आप बड़े भाई हैं, मुझे आप बताइए, जवाब देने तो ये राजनीति बंद करिए, राजनीति धर्म में मत घुसेड़िए। ये भगवान राम की आस्था का प्रश्न है, हम सबकी आस्था है, उसमें आप अपनी राजनीति करके भगवान राम को कम से कम उनको बख्श दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर ये अनुरोध करते हैं। आपको जनता ने चुना था 2 करोड़ रोजगार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लोगों देश के विकास के लिए, सिर्फ अपने एक उद्योगपति मित्र के विकास के लिए नहीं। आज देश के एक आदमी की जो आमदनी है वह 27 रुपए है। हम भी करते जय सिया राम, हम भी करते जय सिया राम, लेकिन हम मुद्दों की बात करते हैं। देश के देखिए, आपकी आस्था पर तो मेरे को कोई शंका नहीं है। 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। आपकी आस्था पर मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन जनता पूछती है कि राहुल जी और सोनिया गांधी क्यों नहीं आना चाहते हैं? जवाब दे रहा हूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देश के एक आम आदमी, एक अन्नदाता की आमदनी है 27 रुपए और मोदी जी के मित्र की आमदनी है 1600 करोड़ रुपए रोज। ये भारत बना रहे हैं आप, ये नया भारत बना रहे हैं आप। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बोले। जय श्री राम। जनता खुद जवाब दे रही, लेकिन आप सुनिए, श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने जब गोलियां चलवाई थी तो उनके सरकार को समर्थन देने वाला राजीव गांधी थे कि नहीं थे? कांग्रेस थी कि नहीं थी? तो कांग्रेस क्या गोलियां चलवाने में शामिल थी? लेकिन देखिए, राजीव गांधी को इतना श्रेय तो आप देंगे कि ताला खुलवाने का काम भी उन्होंने किया। ये झूठ है। वो जो है कोर्ट का फैसला था
और कोर्ट में ये पूछा, जज ने पूछा, आदरणीय केपी पांडे जज थे, उन्होंने पूछा कि मुझे वो गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाओ जिससे ये ताला लगाया गया। सरकार ताला लगाने का आदेश नहीं दिखा पाई। इसके कारण जज ने आदेश दिया कि ताला लगाना अवैध है। ये कांग्रेस ने कुकर्म किया है, इसलिए जो है वो ताला खुला। ये ताले पर झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं शिलान्यास कराया तो रुकवाया किसने उस निर्माण को? अगर शिलान्यास इन्होंने करवाया तो ये मुझे बताइए ना, वो शिलान्यास के बाद मंदिर का निर्माण रोकने का पाप किसने किया? और ये भी बताइए कि बाबरी मस्जिद श्री राम जन्मभूमि पर बनेगी, ये संसद में जब नरसिंह राव ने कहा तो सोनिया गांधी चुप क्यों हो गई? क्या बात थी? इन्होंने जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने पलटा क्यों नहीं? सोनिया गांधी के नियंत्रण में था ना कि हम वहां पर बाबर का मकबरा फिर नहीं बनने देंगे। तो बाबरी बनाने का संकल्प इनका, तीन सवाल उठा दिए, ताला खुलवाने को लेकर उठा दिए। सोनिया गांधी ने राम मंदिर को फिर से बनाने की बात क्यों नहीं की? और अब किसने कराया, इस पर भी बात करिए। ताला किसने बंद कराई? हाँ, ताला किसने बंद कराई? 23-24 दिसंबर के रात को भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मूर्तियां निकालकर बाहर फेंक दी जाए, तो यही गोरखपुर से हमारे बाबा गुरु पूज्य अभिराम दास जी महाराज के पास सूचना भेजते हैं दिग्विजय नाथ जी कि जरूरत पड़ेगी तो 1 लाख लोगों को लेकर मैं कुछ करूंगा। और अयोध्या के आसपास के चारों तरफ से 3 लाख राम भक्त अयोध्या में आ गए। 1949 में मूर्तियां बाहर नहीं जा पाई, लेकिन राजनीतिक शिकार होकर उस तथाकथित ढांचे में जो राम मंदिर जिसमें भगवान श्री राम लला प्रतिष्ठित थे, अंदर विराजमान थे, आरती भोग राग पूजन होता था, वहां ताला किसने बंद कराया? इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। एक और मुद्दा है, 7 दिसंबर 1992 को एक आदेश निकला, राज्यपाल ने निकाला आदेश कि राम जन्मभूमि जो मेकशिफ्ट था मंदिर, वहां पूजा बंद होनी चाहिए। तो पूजा बंद करने का आदेश भी इन्होंने निकाला, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया और पूजा नहीं रुकी। ये तो पूजा रुकवाना चाहते थे, ताला ये लगवाए, पूजा ये रुकवाए, बाबर का मकबरा ये बनवाने की बात करें, और इनको जो है उसके बाद बाबरवादी भी नहीं कहा जाए। जवाब दीजिए। वो झूठ बोलता है बड़े एतबार से, झूठ क्या है ये बताइए? बड़े विश्वास जो एतबार न करता तो क्या करता? देखिए, हम फिर से इस बात को कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर राजनीति मत करिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नहीं तो उसी तरीके का दंड मिलेगा जैसे कर्नाटक में हनुमान जी ने दिया था। ये जाति पात की बात करते, हनुमान जी की जाति बताने का काम करते। हम फिर से कह रहे हैं, भगवान राम के प्रति हमारी आस्था है, किसी पत्र की जरूरत नहीं है। हमारी इस देश के सनातन धर्म में आस्था है, लेकिन हम कभी भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं करते हैं। अब आज जब भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है, तब ये धर्म की आड़ में छिप रहे हैं, लेकिन छिप नहीं पाएंगे। जनता इनसे मुद्दों पर बात करेगी, मीनाक्षी जी उस सवाल जवाब करेगी। भगवान राम के नाम पर आप बात मैं आ रही हूँ पीछे, मैं आ रही हूँ आपके पास, क्या कहना चाह रही हैं आप? इन्होंने शंकराचार्य जी की रोजगार की बात करी, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। जिन्होंने दिवाली के दिन शंकराचार्य जी को झूठे केस में घसीट करके जेल में डाल दिया, उनको शंकराचार्य के विषय पे बोलने का कोई हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो रोजगार की बात करते हैं। मैं आज पूरे दिन भर रिक्शा के साथ में यहाँ घूमा, गरीब आदमी था एकदम, उससे बात करी तो उसने कहा कि जब से राम मंदिर का यहाँ प्रारंभ हुआ है तब से हजारों लोग यात्री यहाँ आ रहे हैं। एक छोटे से ऑटो वाला हूँ मैं, ऑटो वाले से लेके पानी पूरी वाला, भेल पूरी वाला, चाय की लारी वाले से लेके बड़े आदमी तक सबकी आमदनी बढ़ी है, सबको रोजगार मिल रहा है। मैं थोड़े दिन पहले बनारस गया, वहाँ लाखों लोग रोज आ रहे हैं। तो यात्री बढ़ने से, पर्यटन बढ़ने से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जो लोग पहले कहते थे मंदिर बनने से क्या खाना मिलेगा, क्या मंदिर बनने से, काशी में कॉरिडोर बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में भी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। कहाँ के रहने वाले? सूरत। देखिए, सूरत के रहने वाले हैं, काशी अयोध्या सब घूम गए हैं, बताइए। ऐसा है मैडम, हमारी समझ से तो दलितों की जो बात उदित राज कर रहे हैं, तो उनका सचमुच में युग अगर तेता है तो अब आया है।
कोई भी दलित परेशान नहीं है, सबको कॉलोनी मिल रही है। क्या नाम है आपका? गल्ला मिल रहा है। मेरा नाम रामकृष्ण है, लखीमपुर से आया हूँ। आप ये कह रहे हैं कि दलितों को आवास मिल रहा है, गरीबों को भी आवास मिल रहा है। सभी को तो सच में उनके लिए त्रेता अब आया है। दलितों के लिए त्रेता अब आया है, क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी से? जय सिया राम। हमारे जो घमंडिया गठबंधन है वो जो बोलते हैं जो हमारे प्रभु राम जी का क्रेडिट जहाँ तो बीजेपी लेने वाले हैं, बीजेपी ले रहे हैं, तो इतना दिन से जो टेंट में थे तो उनको काहे महल में लाने का काम किए। इसलिए मोदी जी हमारे केवट के रूप में उनको जो है सो मिले और योगी जी उनको हमारे निषाद राज के रूप में मिले। इसलिए मिले जो उनको जब गंगा पार ले जाना था तो हमारे केवट जी ने ले गए, और हमारे निषाद राज जी जब उनको बोले थे वापस चले जाइए तो वो बोले थे नहीं, बिना आपको कुटिया बनाए हुए जो है तो हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम मोदी जी योगी जी का भी जय जय सिया राम बोलना चाहते हैं। और ठीक है, यहाँ जो जन भावना है बड़ा मुश्किल हो रहा है, इस भावना को समेटना मैं केवल 10 सेकंड दे पाऊंगी। बाबूजी देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही, मैं कांग्रेस का इतिहास बताना जाना रहूंगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपद जी थे और उन्होंने अयोध्या में राम के लिए कुछ काम करने का अपना इच्छा शक्ति प्रकट किया, लेकिन आज कांग्रेस ने उनको राजनीति में कहाँ मिटा दिया है, ये कांग्रेस वाले जाने। तो बड़ी बात यह है, देखिए कि अयोध्या नगरी का विकास हो रहा है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो गई है, रंग रोगन हो गया है, राम की पैड़ी से लेकर सरयू के तट तक आपको उजाला ही उजाला नजर आएगा। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ सबका मानना यह है कि ये उजाला लोगों के जीवन में भी आएगा, और कुछ ये भी कहते हैं कि यहीं से त्रेता युग का आगाज भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी, आपका, आप सभी मेहमानों का हमारे मंच पर आने का, इस मंच की शोभा बढ़ाने का।